हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक क्लास पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो से जीने वाले कक्षा 8वीं का प्रश्न 5.3 में प्रश्न नंबर पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें क्या है कि निम्नलिखित यानी जो नीचे लिखे गए हैं उनकी बात हो रही है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है वो आपको ज्ञात करना है। देखो, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है ऐसा नहीं है। वर्गमूल ज्ञात करोगे ना तो उसकी इकाई अंक यानी जो मान लो ये संख्या है पूरे, तो इधर से पढ़ते हैं ना इकाई दशमलव सैकड़ा 1000, तो इस तरफ से पहला अंक क्या होगा वो आप क्या हो सकता है, इसकी संभावना क्या है और संभावना मीन्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने जो 5.1 का पहला क्वेश्चन किया था, अगर आपने नहीं किया बच्चों तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने वो कैसे किया है, कैसे करवाया, क्या लॉजिक है, क्या हर एक चीज़ मैंने वहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने वो कर रखा होगा तो इसको करना भी आपको आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसका ही लॉजिक का रिवर्स है, उल्टा लॉजिक है। ठीक है, तो ध्यान से करना। कहीं उसमें क्या है कि भाई 1 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, ऐसे करते करते 10 का वर्ग करते हैं। ठीक है, इन सब का वर्ग करते हैं मीन्स इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक, तो गुणा करते हैं तो ये नंबर आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो कहीं आप देखोगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है और इस तरह से कुछ नंबर आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, भाई इसका वर्ग करेंगे पूरे बड़ी इतनी बड़ी संख्या का तो वर्ग क्या आएगा, मतलब इसको इससे गुणा करें तो क्या आएगा, तो वो आप गुणा करके और सॉल्व करके बता पाओगे। लेकिन हाँ, इकाई अंक का बता सकते हो। देखो, इसका इकाई अंक क्या है 5, तो अगर पूरे का वर्ग हुआ कहीं ना कहीं यही नंबर पूरा लिखाएगा, इस तरीके से गुणा होगा तो ये वाला नंबर खुद से ही गुणा होगा, खुद से गुणा होगा और यहाँ पे लिखाएंगे और बाकी सब इधर लिखेंगे, बाकी फिर काटा मारेंगे नीचे और फिर लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या है, जो एक इकाई संख्या पहली संख्या है ना, तो उससे से गुणा होती है और लिख जाती है सीधा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर जो पहला इकाई अंक आएगा ना, वो इकाई अंक का ही वर्ग आएगा। इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक आएगा वर्ग का, वो इस अंक के इकाई अंक के बराबर होगा। मतलब इस बड़ी सी संख्या का वो जो हम वर्ग निकालेंगे और फिर जो उसका इकाई अंक देखेंगे तो इस 5 के इकाई अंक 5 का वर्ग के बराबर होगा। मतलब 5 का वर्ग क्या है भाई, 25। तो कहीं ना कहीं इसका जो वर्ग आएगा ना लास्ट में कितना आएगा, उसके 5 आएगा। आगे कुछ भी हो सकता है बट हाँ, इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक संख्या के इकाई अंक का वर्ग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस बड़ी सी संख्या का इकाई अंक भी वही होगा, सेम कुछ इस तरह से यहाँ पर भी ये भी है। देखो, आपको पता है कि इन संख्याओं का अगर वर्गमूल करते हैं तो ये आता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आता है, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं अगर इस संख्या से संबंधित, इस संख्या से जुड़ी हुई, इस नंबर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर मान लो 6 नहीं है और 6 से जुड़ा है पूरी बड़ी संख्या है। ठीक है, सिर्फ 16 या 6 नहीं होके ये बड़ी सी संख्या है, तो अगर मैं इसका वर्गमूल करूँ कुछ इस तरह से निशान होता है। वर्गमूल करने का मतलब है कि भाई ये जो है किसका वर्ग होगा किसी का वर्ग, तो किसका होगा ये आपको बताना, इसका कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके लास्ट में क्या आ रहा है 6, और 6 हमको पता है भाई 6 जो है 6 से जो संख्या बनती है वो है 4 का, तो कहीं ना कहीं इसका जो वर्गमूल आएगा वो 4 आएगा, सिंपल। जैसे हम पहले क्वेश्चन में इसका उल्टा करते थे, भाई इसका वर्ग क्या होगा ये, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या का भी वर्ग हो सकता है कि ऐसी संख्या हो जिसके लास्ट में ये हो। सेम इस तरह से यहाँ पर भी है कि ये संख्या का जो वर्गमूल आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो हो सकता है भाई 5 क्या है ये रहा, तो 5 का वर्गमूल क्या होता है भाई, जो भी 5 से संख्या बन रही है वो है 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो कहीं ना कहीं इसका जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक हो सकता है कि वो 5 है। मैं क्यों कह रहा हूँ हो सकता है 5 है, हो सकता है कि ना भी आए, हो सकता है और भी बहुत सारे, जैसे कि अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही है ये कि इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है 9801। आपको ये संख्याएं नहीं देखनी है कि कितनी सारी हैं, कौन सी है, ये सब कुछ नहीं देखना, आपको बस इकाई अंक देखना। तो इकाई अंक क्या है यहाँ पर 1, तो 1 अंक ये रहा, है ना, और 1 ये रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या बन रही है ना 1 से, वो बन रही है 81, और 81 का इकाई अंक 1 है, तो हमको इकाई से मतलब रखना है और किसी से मतलब नहीं रखना है। तो इसका जो वर्गमूल निकलता है वो 9 और इसका वर्गमूल निकलता है 1, तो मतलब इसका जो संख्या है इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो उसके लास्ट में 1 या फिर 9, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे एक संख्या होगी पूरी बड़ी सी और लास्ट में क्या होगा 1 है या 9। सेम इसका भी लास्ट में क्या है 1 है, तो उसका भी लास्ट में हो सकता है 1 और 9 हो सकता है, बाकी आगे संख्या बड़ी सी संख्या एक नंबर होगा, वो डिपेंड करता है कि क्या होगा। ठीक है, तो जो कुछ इस तरह से हमने जो यहाँ पर बता दिया है इस तरीके से क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से एक बार ये देखोगे इसको, तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो कहने का 6 किस में आता है, ये रहा 4 में। उसके अलावा 6 36 जो आता है उसमें भी तो 6 आता है और वो भी क्या है 6 का, तो कहने का यहाँ पर 4 आएगा या फिर 6 आएगा इसका इकाई अंक में। इसका जो वर्गमूल करोगे यानी देखोगे भाई किसका वर्ग है ये, तो उसकी इकाई अंक में 4 या फिर 6 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आया होगा। लॉजिक ही समझना और कुछ करना है नहीं, इससे संबंधित आपको जो है पेपर में MCQs देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको 4 में से एक टिक करना होगा भाई कौन सा इसका आंसर होगा, क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर आपको और कोई डाउट है या आप और किसी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई लॉजिक जानना चाहते हो, बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वो देखना बहुत जरूरी है, उससे पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा और लॉजिक भी ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी आपको वीडियो पे डिस्प्ले मिल जाएगा, तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in